ठीक है, अभी हाँ, ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सीता जो थी, क्या रावण ने सीता का हरण किया? तो एक्चुअली रावण ने कभी भी सीता का हरण कर ही नहीं पाया, क्योंकि सीता जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उसको छू लेना ही रावण के लिए पॉसिबल नहीं था। तो सीता हरण होने के पहले ही रामचंद्र जी ने सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था और अग्निदेव से एक माया सीता ले लिया था। ठीक है, तो रावण जो था सीता को किडनैप करना चाहता धोखे से। तो अभी कैसा है, बहुत सारे लोग धोखे से लक्ष्मी को अर्जन, सीता कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी का स्वरूप है। तो धोखे से लोग धन अर्जन करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है, उनको मतलब कुछ टाइम के हो सकता है मिल जाएगा धन, लेकिन अल्टीमेटली जैसे कई लोग क्या होता है, सोचते हैं कि हम है ना अभी शेयर बाजार में हम बहुत है ना कुछ बेट लगाएंगे, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रग्बी का बेट होता है ना, बहुत सारे ऐसे बेट होते हैं कि हम बेट लगाएंगे, आज लगाएंगे 5,000 रुपये, कल हम है ना लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। तो एक दो बार क्या होता है, वो जीत भी जाते हैं और फिर लालच बढ़ते जाता है, वो पैसा और लगाते जाते हैं। लेकिन मोस्टली 99% से भी ज़्यादा लोग, 99.9% लोग अपना सब कुछ पैसा उसमें हार जाते हैं। तो यही एक माया सीता का एग्जाम्पल है जो हमको समझना है कि हमको चीटिंग से हम सोचेंगे कि हमको कुछ धन हासिल होगा, तो नहीं होगा। जैसे रावण को है ना, मतलब रावण को कैसा था, रावण का मेंटालिटी कि हमको लक्ष्मी चाहिए नारायण के बिना। अभी दीपावली आती तो लोग लक्ष्मी का पूजा करते हैं, अच्छा है, लेकिन हमको लक्ष्मी जब कब प्रसन्न होगी, एक पत्नी कब प्रसन्न होती है, जब उसके पति को आदर दिया जाता है। तो हमें सिर्फ लक्ष्मी का नहीं, लक्ष्मी नारायण का पूजा करना चाहिए एक साथ, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव क्या है, लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, सुना आपने नाम चंचला? तो वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहती है, वो इधर उधर जाती रहती है ना। तो इसीलिए, लेकिन जब नारायण को भी लेके आएंगे लक्ष्मी के साथ, तो वो वहां पे वास करेगी। तो इसे लक्ष्मी नारायण का पूजा करना चाहिए। तो ग्रीड एंड लस्ट जो है ना, मतलब ये जो काम और जो लोभ है, वो कभी भी पूरा नहीं होता है। वो आग में घी डालने के समान है, थोड़ा सा और, बस थोड़ा और मिल जाए, लेकिन कभी भी वो पूरा नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। और इससे क्या होता है कि जितना हमको मिलता है उससे हमारा ईर्ष्या बढ़ता है और हमारा एरोगेंस भी बढ़ता है। एरोगेंस मतलब हमारा प्राइड, अभिमान भी बढ़ता है, हमारा अहंकार भी बढ़ता है। और अहंकार ऐसी चीज है जो भगवान से हमको दूर करता है। ईगो मतलब क्या? ईजीओ, ईगो सुना आपने? ईगो मतलब एजिंग गॉड आउट, भगवान को हमने बाहर कर दिया जब हमारा फॉल्स ईगो बाहर बढ़ गया। और इसमें ये है कि मैं है ना, मतलब मैं, मुझे मिला। जैसे रावण जो था ना, जब शूर्पणखा उसके पास गई, ठीक है, तो शूर्पणखा ने उसको पूरा कहानी सुनाया, तो रावण किसके पास गया पता है आपको? मारीच के पास गया था रावण, और मारीच को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे करके ना सीता का हरण करना है। तो सीता का हरण, तो मारीच ने उसको बोला कि तुम अगर अपना भला चाहते हो, मंदोदरी के साथ आराम से रहो राज में, लंका में, राम से तुरा बैर मत लो। क्यों? क्योंकि राम ने ना, मारीच कौन था? मारीच तो सुबाहु 2 तारका के पुत्र थे, और तारका को किसने मारा था? राम ने। और उसने मारीच और सुबाहु को भी चला, सुबाहु को तो मार ही दिया, और मारीच को उसने 800 योजन समुद्र के अंदर फेंक दिया था एक बाण से राम ने। तो मारीच को पता था कि ना वो क्या है, राम क्या चीज है, उनको पता था ये चीज। और शूर्पणखा ने जब उसको बताया ना, तो उन्होंने पहले बोला कि देखो मेरा कैसा हो गया, लंकेश की बहन को किसने ऐसा कर दिया, देखो देखो मेरे को ऐसा हालत हो गया। ठीक है, तो रावण ने ये, अरे मेरी बहन को ऐसा हो गया है ना, मुझे इसका ये ना उसको रक्षा करना चाहिए, ये उसको मतलब बदला लेना चाहिए कि ना, मतलब एक स्त्री का हमको ये रक्षा करना है। उसने कहा, हाउ कैन समवन डू दिस टू माई सिस्टर, मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों कर सकता है? मैं इंपॉर्टेंट था वहां पे ज्यादा, कि मेरी बहन के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो शूर्पणखा को बोला, जाओ तुम भी ना राम की पत्नी को ले आओ। और शूर्पणखा का इंटेंशन क्या था कि वो जब रावण ना सीता को ले आएगा तो राम मेरे हो जाएंगे, तो दो है ना। और फिर जब तो रावण को उसने क्या बोला, रावण को उसने सीता का सुंदर डिस्क्रिप्शन बताया। जब रावण कन्विंस नहीं हुआ था इससे पूरा, तो उसने, रावण वापस आ गया था, मारीच ने बोला ठीक है जाओ, रावण वापस आ गया था, तो उसने फिर रावण को सीता का सुंदर मृगनयनी रूप के बारे में उन्होंने बताया रावण को। और रावण ने वो काम वासना से ग्रसित होकर, उतना जितना उसकी बहन का पीड़ा तो था ही नहीं, अपना ईगो से भी ज्यादा अपना जो अहंकार था, काम वासना बहुत ही डेंजरस होता है, तो काम वासना ने उसको ग्रसित कर लिया। फिर वो मारीच के पास गया, और जो मारीच ने बोला कि अब मैंने संन्यास ले लिया, बोला ये सब चीज़ मैं नहीं करता हूँ अब। तो मारीच ने बोला कि तुमको, रावण ने बोला कि तुमको करना ही होगा। बोला कि मैं तुमसे
बोल रहा हूँ मतलब मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूँ। राजा का बोलना भी उसका आज्ञा देने के बराबर ही होता है। तो तुमको ये करना ही होगा, नहीं तो तुम्हें मृत्यु स्वीकार करना होगा। तो मारीच ने क्या बोला? मारीच ने बोला कि ठीक है, बोला कि तुम्हारे हाथों से मृत्यु स्वीकार करने से तो अच्छा है कि मैं राम के हाथों मरूं, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसको हम आगे समझेंगे कि ये कैसा था। हाँ, और अभी हम ये देखते हैं, बहुत सुंदर ये स्टोरी। आपको सबको पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? जो ये सबको मालूम है ना, सबने देखा ही होगा ये कहीं ना कहीं टीवी में या सुना होगा इसके बारे में। तो मारीच ने फिर क्या किया? एक गोल्डन डियर का अवतार लिया, मृग का अवतार लिया मारीच ने, गोल्डन डियर का अवतार लिया। और सीता देवी उससे बहुत अटैच हो गई। तो सीता देवी ने बोला कि राम जी को बोला कि मुझे ये मृग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो सीता देवी ना यहाँ पे एक जीवात्मा का रोल करते हैं। हमारे जैसे मैं और आप जीवात्मा का रोल करते हैं। और जीवात्मा को कैसे बताया जाता है कि आपको भ्रमित नहीं होना है। तो सीता देवी भ्रमित होके उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और उन्होंने भगवान को बोला जाओ 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 लेके आओ। तो है ना, कभी कभी हमको कुछ ऐसा चीज़ होता है, नहीं हमारे पास जैसे माला है, फ़ोन है, तो सुबह हम उठे, अरे चलो फ़ोन देख लेते हैं, 2 मिनट देखेंगे बस, 2 मिनट। तो फ़ोन लेते, 2 मिनट की जगह कितना टाइम हो गया? आधा घंटा, 1 घंटा निकल गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय चला गया, है ना, और माला उधर ही रह गई। तो वैसे ही तो हमने भगवान को दूर कर दिया, नाम को, हरि नाम को दूर कर दिया, और हमने माया को ले लिया। तो वैसे सीता देवी यहाँ पे हमें सिखा रही है अपने इस एग्जाम्पल से कि एक वो है ना, जीवात्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। और उन्होंने भेज दिया इस राम को वन में कि जाओ और इस मृग को लेके आओ। तो हमारे जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, डीप अटैचमेंट जो होते हैं, आसक्तियां, बहुत सारे हमारे आसक्ति जो हो जाते हैं ना कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, नहीं मुझे तो चाहिए। तो ये जब हमारी आसक्तियां हो जाती है तब हम उसको मतलब ये समझ नहीं पाते कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है। तो इसीलिए हमको ना शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है। शास्त्र क्या बोलता है कि हमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिए, मकड़ी का जाल में ना जब एक फ्लाई आता है ना, ये मक्खी आती है ना, तो उसको लगता है कि बहुत अच्छा है ये जगह पे, लेकिन वो वहां पे फंस जाती है और मकड़ी उसको खा जाता है। तो आगे इसको हम देखेंगे कि क्या, इसको स्टोरी को आगे समझेंगे। तो माया नोज आवर वीकनेसेस, माया हमारे वीकनेस जानती है कि क्या है। जैसे मैंने बोला ना कि आपने बोला कि सेवा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सीता भी यहाँ सेवा करना चाहती थी। सीता ने सोचा कि अरे इस जंगल में हम लोग पर्णकुटी बना के रह रहे हैं, हमें कौन साधु महात्मा आएंगे। ठीक है, तो एक दिन उसने जब साधु को देखा, उसने अरे बाप रे, आज तो बहुत अच्छा मौका है, मुझे साधु का सेवा करने का मौका मिला, है ना। और उन्होंने, उनके गुरु का, लक्ष्मण जो है ना वो गुरु तत्व है। तो फिर क्या हुआ, तो उस दिन के बाद आपको मालूम होगा स्टोरी में कि जब राम ने वान चलाया मारीच के ऊपर, जो डियर था, मारीच डियर बन के गया था वहां, डियर के ऊपर जब बाण चलाया तो उसने जोर से चिल्लाया, राम सीते सीते लक्ष्मण लक्ष्मण, ऐसा करके राम की आवाज में चिल्लाया उसने, है ना। तो सीता क्यों घबरा गई, उसने बोला कि अरे नहीं नहीं राम को कुछ हो गया, जाओ। लक्ष्मण बोला कुछ नहीं हो सकता राम को, ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं, तुम्हें वन में जाना ही होगा, ये मेरा आदेश है। और पूरा भ्रमित हो गई। तो लक्ष्मण ने उनको बोला कि आप है ना इस कुटी से, इस एरिया से बाहर नहीं जाना। उन्होंने एक तरह का लक्ष्मण रेखा बताया कि इससे आपको बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर ही रहना, तो आप सुरक्षित रहोगे, कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकेगा। लेकिन सीता देवी ने क्या सोचा कि नहीं, अरे ये तो अच्छा मौका है, मुझे सेवा करना है, गुरु ने बोला है। तो अगर सीता माता को हम समझते हैं कि वो एक जीवात्मा है और लक्ष्मण को हम समझते हैं कि वो गुरु है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे तो अरे अच्छा मौका है सेवा करने के लिए, तो है ना। गुरु ने नहीं बोला तो उन्होंने मना किया तो क्या हुआ, तो उसने जाके रावण को वो देती है, भिक्षा देने का प्रयास करती है और उसका हरण हो जाता है। और ये एटीट्यूड यूज करते हैं। तो माया हमारी वीकनेस जानती है, हमारा वीकनेस क्या है, ठीक है। हमको लगे अरे चलो है ना फोन देखते हैं, अरे फोन में तो हम भगवान का भजन देख रहे हैं, तो भजन से शुरू होगा, फिर बाद में क्या होगा, कहीं और चला जाएगा वो, है ना। तो ये माया शक्ति हमारी वीकनेस जानती है, क्या हमारा वीकनेस है। हाँ, तो ये जो ना, इसका पिक्चर ठीक से नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है रावण जटायु से युद्ध कर रहा है। तो आप देखिए कि एक तरफ जटायु था, जटायु पता सबको मालूम है जटायु के बारे में। तो जटायु जो था
उसको किसने मारा था? रावण ने मारा था, लेकिन उसने राम का सेवा करने के लिए उसने अपने प्राणों का आहुति दे दिया और वो वैकुंठ में उन्होंने वास किया। उधर मारीच को राम ने मारा था, लेकिन वो किसका सेवा कर रहा था? तो कौन बड़ा हुआ, मारीच या जटायु? जटायु, क्योंकि वो भगवान का सेवा कर रहा था, है ना। तो सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेवा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह देख सकते हैं हम, ये जटायु का इसका मंदिर भी है साउथ इंडिया में। आप अगर जाएंगे कभी, ये आपका थांजावुर करके जगह है, वहाँ पे एक मंदिर भी है जहाँ पे ये है ना जटायु का उन्होंने ये श्राद्ध किया राम जी ने खुद। तो जटायु ना, उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया राम की खुशी के लिए, फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड राम, और वो वैकुंठ में गए। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण। तो ये पिक्चर किसका है बताइए? कौन दिख रहा है यहाँ पे आपको? शबरी। हाँ, शबरी के गुरु का नाम पता है किसी को? कौन थे उनके गुरु? शबरी के गुरु मातंग ऋषि। तो मातंग ऋषि ने उनको क्या बोला था कि तुम रोज ना तुम अपना कुटी को रेडी करना, राम जी एक दिन आएंगे। ठीक है, तो शबरी माता सालों साल, मतलब 12-13 साल बीत गए थे। राम जी जब वन में आए थे, जब राम जी वनवास के लिए गए थे, उसके 13 साल बाद सीता का हरण हुआ था। और जब उधर 13 साल बाद आए थे, लेकिन वो रोज ना अपना पूरा कुटी को सजाती थी, सब रेडी करती थी, फल चुनती थी कि राम जी एक दिन आएंगे। तो उसका इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि उनका जो दृढ़ निश्चय भी था और उनका धैर्य भी था। ऐसा नहीं कि अरे हम तो रोज कर रहे हैं, क्या माला करते करते प्रभु जी हो गया 2 साल, भगवान दिख ही नहीं रहे हमको अभी। तो है ना, इसमें हम 3 चीज सीखते हैं कि भक्तों के लिए ना, भक्ति के लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है: उत्साह, निश्चात और धैर्य। उत्साह होना चाहिए भक्ति में। हाँ, हमें भगवान का नाम जप करना है, हमको भगवान का सेवा करना है। और ये भी होना चाहिए कि ना, अगर कोई विपदा भी आती है जीवन में तो सोचना चाहिए कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन। कि ये विश्वास का मतलब क्या है कि जो भी सिचुएशन होगा भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और पेशेंस का मतलब क्या है कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, धैर्य करेंगे। तो सबरी को बोल के गए थे, लेकिन उनके सबरी के जितने भी गुरु भाई थे, गुरु थे, सब लोग भगवत धाम चले गए, लेकिन सबरी वहां पे ही थी, है ना। और उन्होंने रोज साफ सफाई किया, फ्लावर्स प्लग किया, फ्रूट्स प्लग किया, एंड कंप्लीट फेथ था उनको कि गुरु ने जो बोला है ना, गुरु के वचनों में उनको पूरा विश्वास था कि एक दिन राम जरूर आएंगे। और भगवान का जब इच्छा होता है, भगवान के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि हमने इतना माला जप कर लिया तो भगवान हमको प्रकाशित हो जाएंगे। तो भगवान जब हमारे हृदय को, भाव को देख के समझेंगे और तब हमको अपने आप को रिवील करेंगे। तो अगर हम ये देखेंगे, ठीक है, तो भगवान को, है ना, हम भगवान के सामने ना कुछ मुखौटा नहीं पहन सकते। तो भगवान को हमको ये दिखाना नहीं चाहिए कि मैं ना प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं ये हूँ। तो भगवान के सामने जैसे जो बच्चा पैदा होता है तो माँ के सामने नग्न ही रहता है, तो वैसे भगवान के सामने हमको वैसे जाना चाहिए। हालांकि भगवान हमारे वाले सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमको भगवान को जैसा है, दैट इज सिंप्लिसिटी, कि जैसे हम हैं वैसे हमको भगवान को प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे हनुमान जी जब मिले थे राम और लक्ष्मण को, तो वो एक, है ना, साधु के वेश में गए थे, है ना। उनका पर्पस था कि उनको चेक करना था कि भाई कौन आ रहा है, लेकिन है ना, भगवान जानते हैं हमारे अंदर कौन है। तो हनुमान जी से राम ने 4 महीने तक बात नहीं किया था। उसके बाद ही वो जो क्या बोलते हैं उसको, चतुर्मास जब बीत गया था, उसके बाद ही उन्होंने उससे वार्तालाप किया था। तो इसका लेसन हम ये लेते हैं कि भगवान के सामने हमेशा हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। हाँ, तो ये हमको सब पता है, ये सुंदर कांड का पार्ट है कि हनुमान जी ने कैसे, है ना, छलांग लगाई। और उन्होंने हर जगह पे ना, ये जो उन्होंने समुद्र का छलांग लगाया सीता को ढूंढने के लिए, तो वो हमें, है ना, ये दिखाता है कि कई जगह पे उन्होंने, मतलब सूरसा का स्टोरी मालूम है आपको? सूरसा जो थी ना, एक राक्षसी थी वहाँ पे, और हनुमान जी ना मतलब आदर भी करते। जैसे पहले वो गए ना, तो मैनक पर्वत आया, ठीक है, मैनक पर्वत जब समुद्र के ऊपर वो लांग रहे थे, हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, तो पहले मैनक पर्वत आया। उन्होंने बोला कि आप थोड़ा रेस्ट करो। उन्होंने बोला कि मैं राम काज करीबे को आतुर, मुझे राम काज कंप्लीट करना है, मैं अभी ना रेस्ट नहीं कर सकता, एक विलम्ब भी देरी नहीं कर सकता मैं। लेकिन उन्होंने उसका सम्मान किया, तो जाके उन्होंने उसको स्पर्श किया और फिर आगे बढ़ गए तुरंत।
तो उनका ये दिखाता है, क्या दिखाता है, उनका सेंसिटिविटी दिखाता है। सेंसिटिविटी बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं वैसे, सहिष्णुता बोलेंगे या क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, संवेदनशील है वो, संवेदनशील भी थे वो। और फिर आगे गए सूरसा। जब सूरसा को देखा उन्होंने, तो सूरसा जो है ना, वो उन्होंने बुद्धि भी लगाया। सूरसा ने अपना मुंह बड़ा करते गई, उनको बोला कि मैं आपको खा जाऊंगी, तो वो खाना चाहती थी उनको, तो मुंह, तो देवताओं ने भेजा था उनको टेस्ट करने के, मुंह बड़ा करते गए। और जैसे बोला कि मुंह, हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और सूरसा भी अपना मुंह बढ़ाती गई। तो फिर अचानक से हनुमान जी एकदम छोटे हो गए और उनके मुंह में जाके वापस आ गए, क्योंकि सूरसा ने बोला था कि मुझे वरदान मिला है कि इस मार्ग से कोई भी आगे नहीं जा सकता जो मेरे मुंह के अंदर जाके, मुंह के अंदर नहीं गया है। तो सूरसा, तो उसका वरदान उन्होंने पूरा किया। तो बुद्धिमत्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने बुद्धि भी, उसको अपने बुद्धि से उन्होंने उस सिचुएशन को ओवरकम किया। तो हनुमान जी बहुत बुद्धि भी थे, बल बुद्धि पे बहुत आगे थे। और फिर आगे जब जाते हैं, तो जब रिक्वायर्ड होता है, तो आप देखोगे सिम्मिका करके राक्षसी भी आई, तो ना जो उन्होंने, उसका क्या था कि वो किसी का भी ना शैडो, परछाई को पकड़ लेती थी। तो उन्होंने हनुमान जी का परछाई को पकड़ लिया, उसको पकड़ना चाहा और उसको नीचे ला रहे थे, तो हनुमान जी ने उसको मार दिया सिम्मिका को। और फिर आगे जाके वो लंकिनी आती है, तो लंकिनी का भी उन्होंने संहार किया। और फिर वो जाके उन्होंने ये लंका में, आपको पता है पूरा स्टोरी, कि लंका में उन्होंने जाके लंका को जलाया। और वो रावण के जगह पे जाके ना, जब रावण के महल में सब जाके देख रहे थे कि रावण को ढूंढ रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि कितने सारे वहाँ पे रानियाँ हैं। लेकिन हनुमान जी प्राण ब्रह्मचारी थे, लेकिन विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मन में, उनके हृदय में हमेशा ही ये राम का वास था। तो ये यहाँ पे दिखा रहे कि मेहनत, कई बार हमारा टेम्पटेशन होता है कि ना, हम लोग, मेहनत क्या दिखाता है, गोल्ड माउंटेन, कि अरे थोड़ा आराम कर लेते, सेवा तो चलती रहेगी, ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते, बाद में देखेंगे, ऐसा करके। तो जब भी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ना भक्ति इज अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब है ना हमेशा हमारे ऊपर है ना फूल बरसाया जाएगा। तो कभी कभी चैलेंज भी आएगा, सेवा हम अगर ठीक से नहीं करेंगे, कभी हमको गाली भी पड़ सकता है। तो हमको तितिक्षण होना है, टॉलरेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखा रहे हैं। तो सिमिका जो है राक्षसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाती है कि ना, जो लोग है ना हमसे आगे बढ़ते हैं ना, हम क्या सोचते हैं कि उनको ना हमसे नीचे होना चाहिए। शैडो कैचिंग डेमनेस इसको बताया। तो ये मन का जेलसी है। लेकिन हमारे गुरु महाराज क्या बताते थे कि अगर कोई भक्त अच्छा से प्रगति कर रहा है सेवा में, या उसका कोई अच्छा हो रहा है, और हम उसको अगर अप्रिशिएट करते हैं, सोचते हैं कि अरे ये कितना अच्छा हो रहा है, इसका भगवान कितना दयालु है, तो हमको बहुत ज़्यादा कृपा मिलेगी उससे। तो ईर्ष्या जो है ना, ईर्ष्या को हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लोभ ठीक है, बहुत पैसा हमने कमाया, हम भगवान की सेवा में दे सकते हैं। काम है तो हम हम जो है अच्छे भक्त संतान उत्पत्ति कर सकते हैं काम वासना से। और जो क्रोध है, जैसे हनुमान जी ने क्रोध करके रावण की लंका जलाई, अर्जुन ने सब कुरुक्षेत्र भूमि में सबको संहार किया। तो ये सब को यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ईर्ष्या को हम भगवान की सेवा में नहीं यूज कर सकते। ईर्ष्या को हमको त्याग करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें संग और नाम जप करना होगा। तो है ना, मंदोदरी, विभीषण, इन्होंने बहुत बार रावण को समझाया कि आप सीता को वापस कर दो, और लेकिन रावण ने उनका एक भी बात नहीं सुना। उनको लगता था कि ना, रावण को लगता था कि अरे मंदोदरी जो है ना सीता से जलती है, इसीलिए मुझे ऐसा बोल रही है। लेकिन एक्चुअली राम जो था, रावण जो था, वो राम से जलते थे। और यही कारण है कि हम इस संसार में क्यों हैं, क्योंकि हमें भगवान से या भक्तों से ईर्ष्या है। और रावण, मतलब ये उसमें क्या ये दिखाते हैं कि ना, हम अपनी गलती नहीं देखते इसमें, वो मंदोदरी का गलती देख रहा है। और विभीषण का भी गलती देखा रावण ने। विभीषण को सोचा अरे मैं इसका भाई हूँ, ठीक है, मैं इसका भाई हूँ, ये राम का साथ देना चाहता है, ये बोल रहा है कि सीता राम को वापस कर दो, राम का गुणगान कर रहा है। लेकिन उसने अपने भाई, उसका जो एक भाई था कुबेर, उनके पिताजी विश्रावा के 2 पत्नियां थी, ये दोनों का नाम नहीं याद है, केशकी, और एक से रावण का जन्म हुआ था, एक से कुबेर का जन्म हुआ था। तो रावण के पास जो पुष्पक विमान था ना, जिससे उसने सीता का हरण किया था, और वो पुष्पक विमान रावण ने कुबेर से छीन लिया था। और वो लंका भी कुबेर से उसने छीना था। तो इसीलिए मतलब जब हमको लगता है कि हमको सब पता है और हम हर चीज़ में सही है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्पिरिचुअल में प्रोग्रेस में हमको आगे बढ़ना है, तो हमको सिंपल होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा। अगर ये लैकिंग है, देन वी विल नॉट नो लिसन टू एनीवन,
थिंकिंग दैट कि ना हमको सब पता है। तो ये रावण का ऐसा था, रावण किसी का बात सुनता नहीं था। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि ना इसका ये बहुत ही पता, ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते सु विजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। भगवत गीता में बताते हैं कि अगर कोई है ना विषय वस्तु हमको अरे ये हमको चाहिए, ये आईफोन 17 बस लॉन्च होना चाहिए। अभी आईफोन 17 जब लॉन्च हुआ था तो लोगों ने रात को लाइन लगा दिया उसके बाहर, है ना, फुटपाथ पे सो गए लोग, इतना मतलब उसका वो था। और क्यों क्यों लगता है लोगों को, लोगों लगता है कि ये मुझे मिल जाएगा ना तो मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। उसके लिए चाहे उसको ना मतलब कितने मतलब ईएमआई भरने पड़े या कितना उसका मतलब पैसे कितने जाएंगे, उसको यूज होगा कि नहीं वो पता नहीं है उसको, लेकिन उसको वो चीज़ें चाहिए। तो चाहिए मुझे ये लेना ही है। क्यों लेना है? तो क्योंकि सबको देखना चाहिए, अरे मेरे पास आईफोन 17 है ना। मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं लास्ट ईयर ना जब हम पुस्तक वितरण कर रहे थे गीता के समय, तो कुछ स्टूडेंट्स आए थे हमारे मंदिर में, तो उनको हमने एक कृष्णा बुक भगवत गीता दिखाया। तो उसका कीमत कुछ 300 रुपये था। तो उन्होंने बोला कि 300 रुपये बहुत ज़्यादा है सर। तो मुझे लगा कि ना शायद स्टूडेंट है उनके पास नहीं हो। तो मैंने बोला ठीक है, आप अपने तरफ से ना इसको अपने तरफ से आप आधा दीजिए, आधा लक्ष्मी मैं देता हूँ। तो फिर उन्होंने लक्ष्मी दिया, बुक लिया, और फिर मैंने बोला चलो एक फ़ोटो लेते हैं आपके साथ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो फोटो लेने गए तो आईफोन निकाला है फोटो लेने के लिए। तो आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन 300 रुपये का 200-300 रुपये भगवान को मंदिर में देने के लिए नहीं है। तो ये इसका कारण हम भी है, क्योंकि हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको अगर हम ये नहीं देंगे सनातन धर्म, तो हमारे परिवार से, हमारे लीनिएज से ये सनातन धर्म विलुप्त हो जाएगा। जैसा बाहर एनवायरनमेंट है, और हम खासकर सनातन धर्म या हिंदू धर्म में हम इस पर आंखें बंद कर रहे हैं। और हम यही सोच रहे हैं कि ना जो मतलब जीवन क्या है कि अच्छा करियर होना चाहिए, बच्चों का अच्छा विवाह होना चाहिए, और तो ये सही नहीं। अच्छा संस्कार अगर हम देंगे ना तो उसका करियर भी अच्छा होगा। और विवाह जो रहता है ना वो करियर से पैसे से नहीं होता है। विवाह तो संस्कार अगर अच्छे रहेंगे तो ही मतलब हो सकता है। और भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी। संस्कार रहने के बाद भी आजकल विवाह नहीं टिकते। सिर्फ मतलब भगवान का आशीर्वाद और अच्छे संस्कार ही हमको आगे लेके जा सकता है। तो रावण का जो ये था ना कि सीता मुझे चाहिए ही चाहिए, उसका क्या हुआ, उसका परिणाम कि उसके जो ये अक्षय कुमार, अतिकाय, जितने उनके पुत्र थे, और उनका खुद का भाई कुंभकर्ण, वो भी मर गया। फिर भी रावण ने नहीं छोड़ा। तो इतना अटैचमेंट रहता कि ना नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इतना आसक्ति था उसका। ठीक है। तो भगवान जो थे ना वो अगर चाहते तो रावण परमात्मा के रूप में, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं ना। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, कि मैं हृदय में परमात्मा रूप में सब में विराजमान रहता हूँ। ठीक है। तो भगवान चाहते थे तो हट नहीं कर सकते, लेकिन फिर ये हमको रामायण सुनने कैसे मिलता, ये इतना लीला जो है हम सुने, इतना चीज सीखा हमने, कैसे मिला? तो भगवान के बारे में सुन सके, इसीलिए भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति सीता देवी ने ये सारा लीला किया, ये सारे प्रॉब्लम से गो थ्रू किया, तो क्या किया, भगवान के बारे में सुन सके। क्योंकि क्या बोलते चैतन्य चरितामृत ने बताया कि कृष्ण भक्ति जो है ना हमारे हृदय में है। कृष्ण भक्ति साध्य कबू न आए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। तो कृष्ण भक्ति जो हमारे हृदय में ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे ना कोई वॉल्केनो सुना है आपने, ज्वालामुखी जो रहते हैं डॉर्मेंट हो जाते हैं, कुछ है ना ऐसे प्राकृतिक कंडीशन होते तो अचानक से वो विस्फोट होते। तो वैसे ही हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति है। तो जब हम भक्तों का संग सुनेंगे, भक्तों का संग लेंगे, सत्संग करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो वो भक्ति जागृत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये भक्ति फोर्स है। कोई लोग बोलते हैं अरे भक्ति आपके ऊपर फोर्स किया जा रहा है, आपको इतना करवाया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है। जबरदस्ती नहीं है, वो नेचुरल है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ना विभीषण जो है ना, अगर आपको पता होगा कि विभीषण अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, सहयोगियों के साथ राम का शरण लेने आते हैं युद्ध के पहले, है ना। तो सब लोग है ना, सब लोग बोल रहे कि नहीं आप विभीषण को शरण मत लो, विभीषण को शरण मत दो भाई, ये शत्रु का वो है। लेकिन हनुमान जी ने बोला कि नहीं उनको शरण लेना है। तो विभीषण जो रेडी थे कि ना ठीक है, अगर मुझे ना मतलब कोई गलत भी समझेगा ठीक है, तो भी मैं भगवान को शरण लेने के लिए मैं कुछ भी हद तक जाने को रेडी हूँ। तो भगवान का सेवा के लिए इसमें ये दिखा रहे कि भगवान का सेवा जो हम कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हमेशा सब कुछ हमारे जीवन में मतलब अच्छा ही होगा, हमारे दृष्टिकोण से अच्छा ही होगा, तो ना सब कुछ हमको अच्छा ही लगेगा,
अच्छा होगा ज़रूर, लेकिन हमें हो सकता है अच्छा ना लगे, हमें अपमान भी सहना पड़ सकता है, हमें मुश्किलें भी आ सकती है हमारे जीवन में। तो उन सब को सामना करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तो विभीषण ने इसको इसको है ना, सब जब वो गए थे ना, सबने बोला अरे ये तो है ना शत्रु, ये ना बहरूपिया हो सकता है, शत्रु का मित्र, शत्रु के वहाँ से आया है ना, हमें बर्बाद कर देगा, हमारा विनाश कर देगा। और फिर लास्ट में हनुमान जी ने बोला, तब उन्होंने उसको राम को सॉरी विभीषण ने राम जी को एक्सेप्ट किया। तो अब हम देखते हैं कि ना कि हम लोग को ना जीवन के संघर्ष में हर जगह पे हमने डिस्कस किया कि हमेशा हर जगह पे जब भी हमको बहुत विपत्ति आता है, जैसे अर्जुन को जब अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे तो उन्होंने क्या बोला, शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम के, उन्होंने बोला कि ना मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सारे रीज़न दिया कि युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। क्या रीज़न दिया, किसी को पता है क्यों अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे? वो डर गए थे क्या, क्यों नहीं युद्ध करना चाहते थे? उनका कुटुंब थे जिनके गोद में वो बचपन से पले बढ़े, हाँ, वो सब आत्मीय थे, उनको उनका हत्या नहीं करना चाहते थे। और कोई रीज़न? हाँ, परिवार को नहीं मानना चाहते थे। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने बोला कि मेरे पिता माँ, ये एक रीज़न हुआ कि परिवार का हनन नहीं करना चाहते थे, अपने संबंधी को नहीं माना चाहते। उन्होंने बोला कि मुझे रक्त रंजित राज्य नहीं चाहिए, क्या फ़ायदा ऐसे राज्य का इनको मार के, है ना, किम नो राज्य न गोविंदा, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए ऐसा। और राज्य के साथ उन्होंने ये भी बोला कि बताया कि ना ये करने से मुझे पाप लगेगा, हमें दयावान होना चाहिए। उन्होंने अपना रीज़न दिया, अपना लॉजिक दिया और बोला कि अगर सब मर जाएंगे, स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी, तो फिर है ना मतलब आगे पितृतर्पण कौन करेगा, और स्त्रियों को किडनैप कर लेगा कोई, तो कुल का भी नाश होगा उससे। ठीक है, पितृतर्पण के बारे में भी उन्होंने बोला कि पितृतर्पण करना बहुत ज़रूरी है, तो अगर कोई रहेगा ही नहीं, पूरा हमारे कुल का ही नाश हो जाएगा, तो आगे कैसे ये बढ़ेगा। और हुआ भी, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का विनाश हो गया उसमें। लेकिन फिर उसने लास्ट में क्या बोला, अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो ना अभी मेरा मुख सूख रहा है और ये गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है, तो आप भगवान मेरा मार्गदर्शन करो। शिष्यस्ते हम स्वाधिमाम तम प्रपन्नम, ऐसा बोला उनको। और फिर कृष्णा ने उनको गाइड किया। तो वैसा ही हम देखते कि राम जी ना मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो मनुष्य रूप में अवतार लेते। भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान भगवद गीता भगवान बोलते हैं अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, कि आप अगर ये सोचते हैं कि भगवान एक साधारण मनुष्य है तो ये मूर्खता है। उन्होंने मनुष्य को क्यों अवतार लिया था राम जी ने, किसी को पता है? राम जी ने मनुष्य रूप में क्यों आए थे भगवान, किसी को पता है इसका रीजन क्या था? रावण को वरदान, क्या वरदान था? किसी के हाथों नहीं मारा जा सकता। ओके, तो फिर मनुष्य रूप में क्यों आए थे राम भगवान? किसी का तो नहीं मारा जा सकता है, तो राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए थे? वो मनुष्य नहीं बोला था उसने। हाँ, तो उसने ब्राह्मण ने बोला कि अरे मुझे वरदान चाहिए कि मुझे कोई नहीं मारता, लेकिन मनुष्य और वानर है ना, ये मैं जैसे मैं अगर बोलूँ कि अरे ये चींटी मुझे नहीं मार सकती है, इसका मुझे वरदान कोई मांगे, कोई ऐसा वरदान नहीं मांगे, भाई मनुष्य और है ना वानर नहीं मार सकते। तो राम जी ने इसीलिए राम जी मनुष्य के रूप में आए और उन्होंने वानरों का सहायता लेके उन्होंने रावण का वध किया। और राम जी ये दिखाते हैं कि राम जी जो है ना रावण को नहीं मार पा रहे थे, क्योंकि राम जी क्या हो रहा था कि बार बार जब है ना रावण को मारे, उनका मस्तक काट रहे थे, तो एक मस्तक कटने के बाद क्या होता है, दूसरा मस्तक आता है, एक मस्तक कटता है दूसरा मस्तक आता है। तो राम जी रावण का वध नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इस समय में विभीषण का संग लिया। ऐसा नहीं उन्होंने मतलब राम को जरूरत नहीं है। तो ये दिखाते हैं कि जब है ना हम लोग को इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें, उसमें हम लोग को भक्तों का एडवाइस या शरण लेना चाहिए, टेकिंग एडवाइस ऑफ अदर डिवोटीज। तो उन्होंने उसको लिया। राम फिर उनको विभीषण ने क्या बोला, विभीषण ने उनको बताया कि दशानन की, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है, तो आप नाभि को पहले सुखाओगे, उसको अमृत को सुखाओगे तभी इसका हनन हो सकेगा। तो फिर राम जी ने उस जो अमृत था उसको सुखाया और उसके बाद उन्होंने उसको ब्रह्मास्त्र से रावण को वध किया। और युद्ध में, हाँ, तो रावण को मारने के पहले ना युद्ध में अगस्त्य मुनि ने डिवाइन एक एरो दिया था लॉर्ड राम को, एक तीर दिया था मारने के लिए। और अगस्त्य मुनि जो थे ना उन्होंने उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को भी राम जी को दिया था कि आप इसको पाठ करिए तो आपको बहुत शक्ति मिलेगा, तो आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हमको ग्रेस ऑफ साधुस चाहिए हमको ना, मतलब हम ये राम जी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि राम जी रावण को मार रहे हैं,
ठीक है। वैसे ही हमें हमारे दिल में, हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर है, उनको मारने के लिए हमें साधुओं का आशीर्वाद चाहिए। ये बहुत ही हमारे जीवन में ज़रूरी है कि भक्तों का आशीर्वाद से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद भी भक्तों के थ्रू ही हमारे जीवन में आएगा, डायरेक्टली नहीं आ सकता। क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, भगवान बताते हैं कई जगह पे कि आपको मतलब है ना हमारा दास होना है, भक्तों का दास होना है। डायरेक्टली बोलते हैं कि आप है ना भगवान का, जो मेरा भक्त है, भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्तों का भक्त है, जो मेरे दासों के दासों का दास है, वो मेरा दास है। और अभी दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है कुछ दिन में, तो हम भगवान को अपने हृदय में आमंत्रण करते हैं उसमें। तो दीपावली जस्ट फिजिकल फायर का फेस्टिवल नहीं है, वो एक है ना ऐसा एक फेस्टिवल है जब हम अपने हृदय की ज्योति को, हृदय को ज्योतिर्मय करते हैं ताकि भगवान आके उसमें विराजमान हो सके, तब मतलब राम राज्य होगा एक्चुअली। और राम राज्य राम के साथ ही हो सकता है। अभी क्या है, बहुत लोग का नेता लोग चाहते हैं कि राम राज्य हो बिना राम के, तो वो पॉसिबल नहीं है। राम के साथ ही राम राज्य पॉसिबल। तो हम यहाँ पे विराम करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर, कोई प्रश्न है रामायण के ऊपर? किसी का प्रश्न है कोई? कार्तिक, कोई कार्तिक के बता रहे कुछ? कार्तिक महिमा बताए 5 मिनट। हाँ हाँ, तो अभी जो कार्तिक मास चालू होने वाला है, कार्तिक मास का शुभारंभ जो होगा वो आपका 7 तारीख को शरद पूर्णिमा है, ठीक है। और उस कार्तिक जो महीना है वो भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि कार्तिकी श्रीमती राधा रानी का नाम है, और राधा रानी को जो है वो कृष्ण जो है, कृष्ण को राधा रानी बहुत प्रिय है। तो हम जब भगवान के नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। हरे किसका नाम है? राधा रानी का। तो पहले भगवान का, शक्ति का नाम आता है हरे कृष्णा। तो हम हरे जो शब्द है उससे हम श्रीमती राधा रानी का संबोधन करते हैं। और ये पूरा महीना जो है कार्तिक, ये श्रीमती राधा रानी को डेडिकेटेड है। और इसके बाद कृष्ण का महीना भी आता है, मार्गशीर्ष। भगवान बोलते हैं कि सारे महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ, लेकिन फिर भी भगवान को अपना महीना इतना प्रिय नहीं है जितना कार्तिक प्रिय है। मार्गशीर्ष भी बहुत अच्छा महीना है। तो कार्तिक महीना जो है, इसमें ना हम व्रत करके या जप करके भगवान को बहुत अच्छे से प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे व्रत कर सकते हैं? हम ज़्यादा भगवान का नाम जप कर सकते हैं। कितने लोग भगवान का नाम जप करते हैं यहाँ पे रोज़? ठीक है, अभी आपको हम बताएंगे भी जप के बारे में। और ये जप का महिमा मतलब बहुत ही ज़्यादा है। और कार्तिक के महीने में आपको 1 माला जप करने से 1000 माला का माला जप करने का आपको बेनिफिट मिलता है भगवान का नाम। और इस मास में आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम दीप दान कर सकते हैं। जो दीप है, जैसा बोला जाता है कि हमारे कल्पों के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं भगवान को दीप दान करने से। तो सिंपल प्रोसेस है। आप घर पे भी, जैसे आप रोज़ मंदिर नहीं आ सकते तो घर पे भी आप भगवान का चित्र रख सकते हैं और घर पे आप भगवान को दीप अर्पण कर सकते हैं। घी का दिया या तिल के तेल का दिया आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। रोज़ पूरे कार्तिक मास में सुबह शाम आप दिया अर्पण कर सकते हैं। आपको एक टाइम भी समय मिले शाम को ऑफिस से आने के बाद, इसमें भी ना, तो आप भगवान को दीप अर्पण कर सकते हैं, तो पूरे परिवार के साथ। और दामोदर अष्टकम में अगले आप सप्ताह जब आप आएंगे तब दीपदान होगा ना रोहित? अगले सप्ताह, हाँ, तब दीपदान होगा तो दीप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हाँ अगले संडे हमारा यात्रा है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। और जितने भी मतलब आप हमारे इस्कॉन मंदिर में भी आ सकते हैं रावेत में, वहाँ पे भी आपका शाम को दीपदान रहेगा रोज़, तो आप दीपदान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं। और तुलसी पूजा का भी बहुत महत्व है। इस महीने में अगर आप तुलसी को पूजा करते हैं, तुलसी को जल देते हैं, तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं, तुलसी के सामने आप जप करते हैं, तो इससे आपको बहुत अधिक भक्ति में आगे प्रगति करने का ये मिलेगा। और इस टाइम पे आप कोई तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं।